नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट में। और आज हम पढ़ेंगे क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो या एक और होता है अपना क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, इनको समझने के लिए हम हमारे पास में कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं और क्या क्या निकालने को देता है। तो किन किन चीज़ों से मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बनता है, वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या? ए, तो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है कि आपके पास में जो भी अपना प्रिंसिपल है, ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रिंसिपल मतलब होता है अपना मूलधन। मूलधन, मूलधन मतलब देखो, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं ना, अधिकतर शब्दों का ही खेल है। इसमें मूलधन दिया है, मतलब जो मूल मतलब आपके पास जो प्राप्त धन है उसको मूलधन कहेंगे। और मिश्र धन मतलब मिश्रित है, मतलब इसमें क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। एक होता है क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर क्या होता है? मिश्र धन बनता है। क्या बोलता है? अमाउंट। ठीक है, अब इसमें एक और आता है टाइम, मतलब समय। ठीक है, हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मूलधन, और एक होता है रेट, दर। इन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, साधारण ब्याज निकालें, इन चीज़ों के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए और साधारण ब्याज के लिए। अब क्या होता है कि या तो ये दे देगा तो ये निकालना पड़ेगा, अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल निकालना होगा, यदि चारों चीज़ दे दी होंगी तो इंटरेस्ट निकालना होगा, या समय निकालना होगा, या दर निकालना होगा। ठीक है, ये कोई भी सिचुएशन हमारे पास में आ सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए हमको मूलधन की अवधारणा को समझना पड़ेगा कि मूलधन, मूलधन जो होता है, ठीक है, जो अपने पास में धन होता है वो किसी ब्याज में देते हैं हम। तो मूलधन में ये सिचुएशन रहती है कि कितने भी परसेंट का ब्याज कितने भी समय के लिए दिया जाए, उसकी जो उसका जो मूल्य निकल के आता है वो सेम निकल के आता है। जैसे कि अगर मैं 100 रुपये किसी को दूं 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो 100 है वो 10 जो है कितना हो जाएगा? इस 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ब्याज है, पहले साल 10 रुपये होगा, दूसरे साल भी 10 रुपये होगा, और तीसरे साल भी 10 रुपये होगा। किस पे? जब हमको ये मूलधन पे, कब क्या निकालना हो? हमको निकालना हो जब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट।
और सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है अपने को, साधारण ब्याज पर हमारे जो ब्याज है वो हर साल बराबर होता है। पर इसके विपरीत कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर मैं इसको लेकर चलूँ कि 3 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या होगा इसमें कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। कोई भी चीज़ें क्या होती है कि जैसे 100 रुपये की राशि 10% की दर से 2 वर्ष का हमको क्या निकालना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसमें क्या होता है, पहले साल, ये ध्यान रखना कि पहले साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज की तरह ही कार्य करता है। मतलब कि जितना इसका ब्याज आएगा 1 साल में, उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ब्याज 1 साल में उतना ही आएगा। कैसे? क्योंकि ये 100 का सबसे पहले हम 10% जो है निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब पहले साल का जो ब्याज है हमारा, साधारण ब्याज कितना आया था, 10, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 आया है। अब अगले साल मतलब 2 साल के लिए हो रही, तो 1 साल की बात हो गई, तो ये जो है अपना जो मूलधन दिया था, मूलधन 100 दिया था, उसमें ये जुड़ जाएगा। अब हमको जो है दूसरे साल का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमको 100 का भी निकालना पड़ेगा और जो ब्याज 10 रुपये निकला इसका भी ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 का 10% भी निकालना पड़ेगा और 10 का 10% भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए इसका तो 10 ही आएगा और इसका कितना आ जाएगा, 1। तो मतलब अगले वर्ष जो है कितना आ जाएगा, 11% निकलेगा हमको। समझ में आया कि जो साधारण ब्याज पर पहले साल में जितना भी मतलब ब्याज मिलता है, सेम चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल में उतना ही मिलता है। परंतु जैसे जैसे हमको अगर साल बढ़ाना हो तो साधारण ब्याज में तो उतना ही ब्याज मिलेगा, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में हमको ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ब्याज का ब्याज मतलब कि 100% में हमने 10 रुपये क्या निकाले, ये ब्याज निकाले। ठीक है, ये काई के लिए, CI के लिए। ठीक है, तो CI के लिए तो क्या होगा कि जो 10 रुपये ब्याज मिला है इसका 10% भी निकालना पड़ेगा हमको, अगले साल इसको भी जोड़ना पड़ेगा, एक का 1, तो 1 रुपया आएगा और इसका 10% का 10 आएगा ही 100 में से, तो 10% ये आया और 1% ये आया, ब्याज में ब्याज। तो इस तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 ब्याज आएगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं दोहरा देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और साधारण ब्याज पे आप कितने भी वर्षों के लिए लो तो आपकी ब्याज की राशि अगर प्रतिशत, दर और टाइम, टाइम की कोई बात नहीं है, दर अगर समान हो तो ब्याज हमेशा जो है सेम आएगा। काय पे? मूलधन पे। कौन से पे? साधारण ब्याज पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, ब्याज जितना भी होगा उसका ब्याज लगेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि 2000 रुपये का, ठीक है, 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो अक्सर सूत्र हमको देखने को मिलता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज
बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि एक धन आर बटे 100 घात ए पी। ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र निकल के आता है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है कि जो साधारण ब्याज है ये आपको जो है याद भी होंगे, तो मैं इनको निकाल के बताता हूँ कि साधारण ब्याज जो है 5% की दर से कितना आएगा, 2000 का 5% की दर से 2 वर्ष का, इस 100 में से 100 कट जाएगा, 200 में से 200 कट जाएगा, 20 पंचे 100, 200। ठीक है, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने बताया था कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो हम उस तरीके से निकाल के देखेंगे कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मतलब क्या होगा कि जो 2000 दिया है, ठीक है, 2000 का 5% की दर से, ठीक है, सबसे पहले तो 1 साल का जो निकलता है अपना, क्योंकि उसके बाद फिर 1 साल का निकालना है ना अपने को, ये 2 पंचे कितना जाएगा, 100, और जिस 100 जो है 2100 हो जाएगा। अब 2100 का 5% फिर निकालना है अपने को, क्योंकि 2 वर्ष का, 1 वर्ष का ये निकला और 1 वर्ष का ये निकला। ये 100, 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो हमारा ये टोटल कितना आ रहा है, 205। और ये कितना आ रहा था, 200। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ब्याज पर ही ब्याज मिल रहा है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और आता है, दस वर्ष की दर से 3000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना हो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। तो साधारण ब्याज के लिए कुछ नहीं है, इनमें गुणा करेंगे। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, मिल जाएगा 300, 900 रुपये। ठीक है, अब मैं उसके तरीके से निकालता हूँ कि 3000 का 10% की दर से, इसका एक फार्मूला भी रहता है, जितना प्रतिशत रहता है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे अपना जो एक धन आर बटे 100 की घात जो n होती है, ठीक है, जितने समय के लिए भी होता है, तो हमारा ये 10% दिया है, तो इसको किस तरीके से हम काटते हैं, 10 धाम 100, 10 एकम 10 एक 11, 11/10 हो जाता है, होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी लेके चलेंगे कि ये 10/11 हुआ है, मतलब क्या हुआ है 10% में, कि 10 का पहले साल में 11 हुआ। ठीक है, इस तरीके से 10 का 11 हुआ, 10 का 11 हुआ, 10 का 11 रुपया। ठीक है, ये 10 का 11 कैसे हुआ कि हम 10% को 100 में हम बटेंगे, तो 10 का 10 धाम 100, 10 बार गया। ठीक है, ये यहाँ 1, 10 में 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11, 10 का 11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 धाम 100 और ये 1000 रुपया, और ये हो जाएगा 11 121, ये हो जाएगा 1331। ठीक है,
अब इसमें देखना है जितना अपने को दिया है, मूलधन दिया है ना, और यहाँ पे मूलधन की राशि है, ये 10 का 11 हुआ, 10 का 11, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है ब्याज का? 331 रुपये। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि सबसे पहले इसको समझते हैं कि जितना भी परसेंट दिया है हमको, ठीक है, परसेंट को हम कैसे निकालते हैं कि 10 का जो प्रतिशत है, इसमें हमको कितने रुपये मिलेगा, ये शून्य से सुन गया, 10 में 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा पहले साल में। ठीक है, तो 10 में 1 रुपये एक्स्ट्रा, 10 में एक्स्ट्रा 1 रुपये, 10 में 1 रुपये एक्स्ट्रा, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आया, ये इनको गुणा कर देंगे हम, 10 धाम 100, 100 धाम 1000, और ये जिस चीज़ की राशि दी हुई होगी उसमें हमको भाग करके उसकी यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये जो 1000 है, 1000 क्या है, यहाँ मूलधन है, मतलब ये इतना हमारे पास था, इतना आया। ठीक है, तो ये 3 बार गया। अब हमारे पास में क्या निकालना है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज कितना डिफरेंस, इतना इतना, 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिल का 9, 3 तिल का 9, इसमें 93 रुपये एक्स्ट्रा आया चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में उतना ही आया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसमें डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। इसको मैंने जो बताया था कि ब्याज पे ब्याज किस तरीके से मिलता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। 3000 रुपये का 1 साल का 10% की दर से 1 साल हमको 3 साल तक निकालना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 300 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। 300 निकल के आया तो 3300 हो जाएगा। अब 3300 का 10% निकालिए, ये 200, 330 हो गया, 3300 और 330, ये हो जाएगा, कितना हुआ, 3 6 3630 हो जाएगा। अब इसका 10% निकालिए आप, ये शून्य 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 दोनों गया, तो 363 हो जाएगा। ठीक है, तो 3300 और 363, सॉरी 3630, 3630 प्लस 363, 3 3 3 9 9, ये राशि इतनी हो जाएगी 3993। मूलधन हमारा इतना था, ब्याज निकल के जाएगा 3993 माइनस 3000, ये 993। ठीक है, ये आया हमारा ब्याज निकल के, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये साधारण ब्याज। अब मैंने जो आपको बताया था उसको मैं समझा देता हूँ आपको कि कोई भी ब्याज हो, हमको उसका जो है कि उसमें कितना रुपए मिलेगा, हमको उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। 10 है, परसेंटेज निकाले, 5 का प्रतिशत निकाले, ठीक है, 2% निकाले, ठीक है, या फिर 4% निकाले, ये दर होती है। ठीक है, ठीक है, इस दर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे वो बताते हैं। ठीक है, 10 का 10 में 10 में 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 10 धाम 100 हो गया, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 का 21, ये 10 का 11 होगा, 10 का 11, यहाँ 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11, ठीक है, 3 वर्ष में। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो होता है अपना, ये मिश्र धन की राशि है, ये मूलधन की राशि है। ठीक है, मूलधन जी, मिश्र धन, ये निकल के आती है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, ब्याज निकलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये 5 एकम 5 बचाऊँ 20 का 21 होगा, 20 का 21 होगा, यहाँ 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए। तो 2 एकम 2, और ये 50 बार, 50 का 51 होगा, 50 का 51, 50 का 51, 50 का 51, 50 का 51, ये 2 दूनी 4, 4 का 1 मिनट, 25 बार चल जाएगा।
4 एकम 4 4 25, 25 का हो जाएगा 26, 25 का 26, 25 का 26, 25 का 26, 25 का 26। ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको बहुत आसानी से अगर हल करना हो तो दोस्तों ज़्यादातर हमको 50 या 100 तक के क्यूब भी याद रहना चाहिए हमको कंठस्थ। ज़्यादा नहीं तो 50 तक के हमको क्यूब जो है कंठस्थ याद ही रहना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब जैसे ये जो मैंने इसको बताया कि ये जो है यहाँ अगर जो आएगा 25 पंचे 25 25 हम 625 और इसको जो गुणा करेंगे या इसका गुणा करेंगे तो ये किसकी राशि आएगी? ये आएगी मूलधन की, जो अपना धन है। और उसको फिर हमको जितना भी मूलधन दिया होगा उसमें डिफरेंस देखना है, ठीक है, और फिर उसका गुणा करना है। अगर मिश्र धन दिया होगा तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी, जैसे इसको निकालेंगे तो हमारा दिया जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331 और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 331, मतलब ये ब्याज निकल के आया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये दे दे 2 6 6 2 2662 हमारा मिश्र धन है, या फिर ये मैं बता दूं कि ये 3000 है। मैं अलग अलग राशि ले रहा हूँ और अलग अलग राशियों में अलग अलग ब्याज आएगा, ये ध्यान रखना कि इस तरीके से अगर दिया है तो ये कितना होगा ब्याज। अब अगर इसको हम यहाँ पे भाग देंगे क्योंकि मिश्र धन दिया है हमको ना, ब्याज और मूलधन नहीं पता, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1331 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो यहाँ अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा मूलधन, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ब्याज, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से निकालने के लिए अगर इसके 2000 है, अगर ये 2000 ब्याज आया मूलधन आए तो मूलधन हमारा 1000 यूनिट है, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 यूनिट, और 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 662, ठीक है। अगर यहाँ पे 3000 मूलधन दिया है तो यहाँ पे 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट तो हमको ब्याज निकालना है तो हम यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, या अगर मिश्र धन निकालना है तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। बात वही है, आंसर वही आएगा।